एक व्यक्ति तेज दोपहरी के अंदर मजदूरी कर रहा था। तभी वह देखता है कि दूर से एक काफिला आ रहा है, जिस काफिले में एक गाड़ी है और उस गाड़ी को लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है। गाड़ी के ऊपर सनरूप से एक लड़की बाहर निकली हुई है और उसके गले में ढेर सारी फूल मालाएं हैं और लोग चारों तरफ से उसकी जय जयकार कर रहे हैं। वह खड़ा होकर उस काफिले को देखने लगता है, लेकिन देखते ही देखते वह काफिला उसके पास आ जाता है और वह लड़की उस गाड़ी से उतरकर सीधा उसके पास आती है और कहने लगती है कि मैं जिला कलेक्टर बन गई हूं। अब इस बात को सुनने के बाद, उस लड़की को गौर से देखने के बाद, जो वह व्यक्ति था जो मजदूरी कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। आखिर कौन थी वह लड़की और कौन था वह व्यक्ति जो वहां पर मजदूरी कर रहा था? पूरी कहानी की सच्चाई आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों एक गांव के अंदर एक पिता रहते हैं, जो पिता मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी का पालन पोषण कर रहे हैं। पिता का नाम है महेश। महेश की पत्नी की मौत काफी दिन पहले हो चुकी है और उसके बाद से वह अपनी बेटी को मां और पिता दोनों का प्यार दे रहे हैं और अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो बेटी होती है वह 12वीं क्लास में आ जाती है। बेटी का नाम था अनिता। अनिता जो कि पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और इस बात को अनिता के टीचर भी जाना करते हैं। अब उसकी 12वीं क्लास के एग्जाम हो जाते हैं और एग्जाम होने के बाद उसका जैसे ही रिजल्ट आता है तो पूरे गांव में इस बात का हल्ला मच जाता है, क्योंकि अनिता ने पूरे जिले को टॉप किया था। अब इस बात के चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी और यह बात घूमते घूमते अनिता के पिता महेश के पास भी पहुंच जाती है। अब महेश इस बात को सुनकर ज्यादा तो समझ नहीं पाता, बस ये समझता है कि उसकी बेटी ने कोई अच्छा काम किया है। उसके बाद अनिता आकर अपने पिता को बताती है कि पिताजी, मैंने जिले को टॉप किया है। क्योंकि महेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे इन सब चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद अनिता के एक टीचर जो उसको स्कूल में पढ़ाया करते थे, वह महेश के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा होशियार है और तुम इसे आगे जरूर पढ़ाना, क्योंकि जिस गांव के अंदर अनिता रहा करती थी वहां पर लड़कियों को 12वीं क्लास से आगे पढ़ाया नहीं जाता था। इसी वजह से वह टीचर अनिता के घर पर आए थे और उसके पिता से कहने लगे थे कि तुम्हारी बेटी पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और तुम्हें इसे आगे पढ़ाना होगा। अब इस बात को सुनकर महेश असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन फिर जब वो देखता है कि इतने बड़े टीचर यहां पर मुझसे ये बात कहने के लिए आए हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी मेरी बेटी में। इसके बाद जो महेश होता है वह तय कर लेता है कि वो अपनी बेटी को बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेजेगा। अब गांव में चारों तरफ जैसे इस बात का पता चलता है तो सभी लोग महेश की इस बात का मजाक उड़ाते हैं और कहने लगते हैं कि ना कहीं तेरी बेटी कलेक्टर बनेगी। इसके बावजूद भी जो महेश होता है वो अपनी बेटी को शहर भेजने की तैयारी करने लगता है। अब यह बात जैसे अनिता को पता चलती है तो अपने पिता से मना करती है, कहती है कि पिताजी, गांव में सभी लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका उपहास हो, तो आप बेशक से मुझे मत भेजिए, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती। लेकिन जो महेश होता है अपनी बेटी को समझाता है, कहता है कि बेटी, लोगों का काम है हमारा मजाक उड़ाना, लेकिन हमारा काम है उन सबको बिना सुने आगे बढ़ना और आगे बढ़कर लोगों को एक अलग चीज करके दिखाना। इस बात को सुनकर जो अनिता होती है उसके अंदर भी जोश भरता है और वह भी अपने पिता के कहे अनुसार शहर जाकर पढ़ने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद जो महेश होता है अपनी बेटी का एडमिशन पास ही के शहर के एक सरकारी कॉलेज में करा देता है। एडमिशन कराने के बाद जो अनिता है वो उस कॉलेज में जाने लगती है। अभी उसका पहला ही दिन था और पहला ही दिन वो कॉलेज में जाने से पहले बहुत कुछ सोच विचार कर रही है, क्योंकि अनिता ने जो कपड़े पहन रखे हैं उन कपड़ों से बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की होगी, क्योंकि उसके पिता बेहद ही गरीब हैं। वह मजदूरी किया करते हैं तो उसके पास साधारण से कपड़े हैं और ना ही उसने अपने आप को अच्छी तरह से तैयार किया है। जबकि कॉलेज के अंदर जैसे ही वो घुसती है तो चारों तरफ की चमक दमक देखती है और चमक दमक को देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन फिर भी वो डरते हुए अपनी कॉलेज की उस क्लास में चली जाती है
जहां पर उसे बैठना था। अब जैसे ही वो कॉलेज की क्लास के अंदर जाती है तो कॉलेज के अंदर जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए थे वह सभी लोग अनिता की तरफ एक अलग ही दृष्टि से देखने लगते हैं कि मानो उनकी क्लास में कोई अलग ग्रह का प्राणी आ गया हो। तो वह सभी अनिता की तरफ घूर घूर कर देखने लगते हैं। इसके बाद अनिता पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ जाती है और इसी तरह से पूरे दिन भर वहां पर पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई करने के बाद जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय अनिता वापस से अपने घर आ जाती है, क्योंकि शहर की दूरी गांव से लगभग 9 किलोमीटर थी, तो इतना सफर वो तय कर लेती है। अनिता घर आ गई थी और घर आने के बाद आज कॉलेज में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उस पूरी बात को अपने पिता को बताने लगती है। लेकिन उसका पिता उसे हौसला देता है और कहता है कि बेटी चाहे जो भी हो जाए तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करनी है, क्योंकि तुम्हारे मास्टर साहब ने कहा था। इसके बाद अनिता अपने पिता के कहे अनुसार इन्हीं बातों पर चलती रहती है। वह कॉलेज जाया करती है और कॉलेज के अंदर पढ़ाई को मन लगाकर किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अनिता के कॉलेज में ही एक लड़की पढ़ा करती है जो काफी ज्यादा हाई सोसाइटी की थी, और वह उससे कहने लगती है कि तू ऐसे क्यों आती है। उसके बाद अनिता उसे अपनी पूरी कहानी बताती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद जो वह लड़की थी अनिता का उपहास करने लगती है, उसका मजाक बनाने लगती है। अब अनिता के बारे में सभी लोगों को पता चल गया था कि यह बहुत ही गरीब घर से है और इसके पिता मजदूरी किया करते हैं। इस बात का सभी क्लास में पता चल जाने के बाद सभी लोग अनिता की तरफ हीन दृष्टि से देखा करते हैं और उसकी हालत के बारे में उसका मजाक उड़ाया करते हैं। लेकिन अनिता को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी पढ़ाई को मन लगाकर करती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उसकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही उसकी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है तो एकदम से क्लास के जो भी लोग उसको मजाक उड़ाया करते थे वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अनिता ने जिस यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएशन कर रही थी उस यूनिवर्सिटी में 20वां अंक प्राप्त किया था, और इस अंक को प्राप्त करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। उस कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज से अनिता पढ़ रही थी, चारों तरफ फैल गया था और अनिता का नाम भी चारों तरफ फैल गया था। यह बात जैसे ही अनिता के क्लास वालों को पता चलती है तो कुछ लोग तो उससे जलने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, और ग्रेजुएशन के हर ईयर में उसने अपनी यूनिवर्सिटी में अच्छे अंक प्राप्त किए थे और अपना और अपने कॉलेज का नाम रोशन किया था। उसके बाद जिस कॉलेज में अनिता पढ़ा करती थी उसी कॉलेज में एक टीचर भी पढ़ाया करते थे। उनकी नजर अनिता पर पड़ जाती है और वह अनिता को देखकर उसके फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। वह सोचते हैं कि ये लड़की पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और यह आगे चलकर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल कर सकती है अगर यह आईएएस की तैयारी करें तो। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अनिता के पिता महेश को पता चलता है कि उसकी बेटी ने कॉलेज की पढ़ाई कर ली है तो इसके बाद वे अनिता के आगे की पढ़ाई बंद करा देते हैं और कहते हैं कि बेटी, अब तू जवान हो गई है, अब तेरी शादी करनी है। अब इस बात को सुनकर अनिता को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि कॉलेज के अंदर पढ़ने के बाद उसे यूपीएसएससी के बारे में पता चल गया था और वह यूपीएसएससी का टेस्ट क्लियर करना चाहती थी। कॉलेज के अंदर वो टीचर थे, उन्होंने अनिता को यूपीएसएससी के बारे में बता दिया था और कहा था कि मेरे हिसाब से तुम इस टेस्ट को एक बार में क्लियर कर लोगी। इसके बाद वह अपने पिता को समझाने लगती है। कहती है कि पिताजी, मुझे अभी आगे की पढ़ाई और करनी है, अभी मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन उसके पिता उसे समझाने लगते हैं। कहते हैं कि बेटी अड़ोसी पड़ोसी बातें बनाने लगे हैं कि जवान बेटी को पढ़ने के लिए भेज रहा है, कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा। लेकिन तभी अनिता अपने पिता को समझाती है कि पिताजी, जब मैंने 12वीं क्लास को टॉप किया था तो उस टाइम पर लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था, लेकिन आपने लोगों की नहीं सुनी थी, तो एक बार और मत सुनिए और उसके बाद देखो मैं क्या करती हूं। इस बात को सुनकर अनिता का पिता उससे कहने लगता है कि बेटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं, तो इसी वजह से अब मैं तुम्हें आगे पढ़ाने में सक्षम नहीं हूं, तो अब तुम आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती।
इसके बाद जो अनिता होती है वो अपना मन उदास करके ऐसे ही घर के अंदर बैठी रहती है और धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। लगभग 10 से 15 दिन बीते थे। 10 से 15 दिन के बाद उनके घर पर एक व्यक्ति आता है और वह अनिता के पिता से बात करने लगता है और वह उनसे कहता है कि आपको कॉलेज के टीचर ने बुलाया है और आपको मेरे साथ चलना होगा। वह अपनी गाड़ी लेकर आया था। तो उसके बाद जो अनिता के पिता होते हैं वह अनिता के साथ उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं तो वो वही टीचर था जो अनिता के बारे में सोचा करता था कि एक बार में यूपीएसएससी को क्रैक कर लेगी। उसके बाद जो टीचर होता है अनिता के पिता को समझाने लगता है, क्योंकि उस टीचर ने पता कर लिया था कि अनिता के पिता उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहते और उस टीचर की दिलों तमन्ना थी कि अनिता पढ़ लिख कर एक अच्छी सी पोस्ट को हासिल करें। तो वह उसके पिता को समझाता है और कहता है कि तुम अपनी बेटी को पढ़ने से मत रोको और यह अच्छी सी पोस्ट को हासिल करेगी और तुम्हारा नाम रोशन करेगी, साथ में तुम्हारे गांव का नाम भी रोशन करेगी। लेकिन अनिता का पिता अपनी इस पूरी मजबूरी को उस टीचर को बता देता है और कहता है कि साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं अपनी बेटी की आगे की पढ़ाई करवा सकूं। इसके बाद वह टीचर थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कह देता है कि तुम इस चीज की चिंता मत करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हें एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी की आगे की पढ़ाई मैं करवाऊंगा। जितना भी खर्चा आएगा उसके लिए सरकारी स्कीमें निकलती हैं। अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो मैं अपने पास से तुम्हारी बेटी की पढ़ाई में खर्चा लगा दूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद जो अनिता का पिता है वह भी अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई करवाने के लिए राजी हो जाता है और यह बात तय हो जाती है। इसके बाद जो महेश होता है अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई करने के लिए भेज देता है और उसे 1 साल का समय देता है। वह टीचर अनिता को अब दिल्ली भेज देता है आगे की पढ़ाई करने के लिए और एक अच्छे से कोचिंग सेंटर में उसका एडमिशन करवा देता है। टीचर अनिता का पूरा खर्च उठाने लगता है और उससे कह देता है कि बेटी, तुम्हें पढ़ लिख कर अपने शहर का नाम रोशन करना है और अपने गांव का नाम रोशन करना है। इसके बाद अनिता दिल लगाकर पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद उसने टेस्ट को क्लियर कर लिया था और वह एक जिला कलेक्टर बन गई थी। अब जैसे ही वो जिला कलेक्टर बनती है तो यह बात वह अपने उस टीचर को बताती है और इस बात को सुनने के बाद उसका टीचर बड़ा ही खुश होता है। उसके बाद वह टीचर अनिता को अपने साथ गाड़ी में बैठाता है और चारों तरफ ये खबर फैल गई थी कि एक पिछड़े से गांव की लड़की जिला कलेक्टर बन गई है। तो सभी लोगों की भीड़ उसको बधाई देने के लिए वहां पर आ जाती है। जो टीचर होते हैं गाड़ी का इंतजाम करते हैं और उस गाड़ी में अनिता को सनरूफ के जरिए बाहर निकालते हैं और चारों तरफ लोगों की भीड़ उसे घेर लेती है और इसी तरह से वो गांव की तरफ जाने लगते हैं। अब गांव के अंदर यह काफिला चारों तरफ घूम रहा था और घूमते घूमते हुए पता करते हैं अनिता के पिता के बारे में। तो अनिता का पिता एक जगह पर मजदूरी कर रहा था। दोपहरी के समय में इसके बाद वे अनिता के काफिले को लेकर सीधा वहीं पर पहुंच जाते हैं और वहां जैसे ही जाकर गाड़ी रुकती है तो अनिता के पिता महेश दूर खड़े होकर उस काफिले को देख रहे थे और एकदम से अनिता उस गाड़ी से उतरती है और अपने पिता के पास जाने के बाद कहती है कि पिताजी, मैं कलेक्टर बन चुकी हूं। अब इस बात को सुनने के बाद जो महेश होता है उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। इसके बाद अनिता अपने पिता को अपने साथ लेती है और अपने साथ लेकर उसी गाड़ी में गांव में चारों तरफ इधर उधर घूमने लगती है। अब अनिता ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और ट्रेनिंग के दौरान भी कुछ पैसे मिला करते हैं। आईएएस ऑफिसर को उन पैसों को अपने पिता को दिया करती ताकि वह अपना गुजारा अच्छी तरह से कर ले और अब उनको मजदूरी करने की जरूरत ना हो। लगभग 2 साल तक उसकी ट्रेनिंग चलती है और 2 साल की ट्रेनिंग होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। वहां पर उसे सरकारी आवास मिलता है और उसी आवास के अंदर वह अपने पिता को ले जाती है। अब जो लोग उसके पिता का मजाक उड़ाया करते थे कि बेटी को पढ़ने के लिए भेजेगा, कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेवार होगा, वह सभी अनिता की बड़ाई किया करते हैं और उसके पिता से बार बार कहा करते कि धन्य है तुम्हारी बेटी जो इतनी मेहनत करके गरीबी से इतने ऊंचे स्थान को हासिल किया। अनिता उस टीचर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती है
और उससे कहती है कि अगर आपको जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप एक बेटी के हक से मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। अगर आप नहीं होते तो मैं इस चीज को हासिल नहीं कर पाती। उसके बाद अनीता वहां पर रहने लगती है और इसी तरह से उनका समय व्यतीत होने लगता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक गरीब लड़की की जिसने बचपन से बहुत कुछ झेला, लेकिन उसके बाद भी वह कलेक्टर बन गई और अपना और अपने गांव का नाम रोशन किया। आप क्या कहना चाहते हो अनीता के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो टीचर के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उन अध्यापक के बारे में जिन्होंने अनीता को सहारा दिया और उसे एक आईएएस ऑफिसर बना दिया? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।